इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। कि इस यात्रा के पीछे जो मूल विचार है वो संविधान, लोकतंत्र और लोगों के मूल अधिकार को बचाने का विचार है। अररिया में यात्रा 11 बजे आ जाएगी। 11 बजे से यात्रा प्रारंभ होगी और यात्रा 0 माइल से शुरू होगी। श्री राहुल गांधी जी की इस ऐतिहासिक यात्रा को अररिया में सफल बनाने के लिए लगाई गई है। श्री राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे तो जो सबसे सफल कार्यक्रम बिहार में हुआ था वो खास तौर से अररिया में संपन्न हुआ था। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा का प्रारंभ सासाराम से किया गया। लोगों के मौलिक अधिकार पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई और वैचारिक लड़ाई खड़ी हो पाएगी। मीडिया के सभी साथियों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सब लोग कल भी हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो मीटिंग आयोजित की गई थी और जिसमें गठबंधन के सभी साथियों को आमंत्रित किया गया था, वो सारे लोग आए थे और वो मीटिंग बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आज सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने, यूट्यूब चैनल्स ने और सभी जिम्मेदार साथियों ने उसको ठीक तरह से प्रकाशित भी किया है और दिखाने का भी काम किया है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये सारे महत्वपूर्ण लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे साथ, ये सब लोगों की जिम्मेदारी श्री राहुल गांधी जी की इस ऐतिहासिक यात्रा को अररिया में सफल बनाने के लिए लगाई गई है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि बिहार से तो मेरा बड़ा पुराना रिश्ता ऐसे है कि जब मैं NSUI में काम करता था 2003 में, तो उस वक्त भी मैं बिहार का प्रभारी था। उसके बाद जब मैं NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा तो बिहार के साथियों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में भी मेरा बड़ा जीवंत रिश्ता रहा। और उसके पश्चात जब मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव था तो उस समय भी बिहार का प्रभारी था। जब CNRC का प्रोटेस्ट हुआ था तो उस वक्त भी मैं यहाँ पे आया था एक मीटिंग के लिए। लेकिन आज की जो पत्रकारों के साथ बातचीत है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए है कि पूरे देश के अंदर जो राजनीतिक विमर्श है, जो राजनीतिक नज़रिया फ़िक्र है, सियासी नज़रिया फ़िक्र है, उस पर एक बड़ी बातचीत हो रही है। और वोट अधिकार यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि इस यात्रा के पीछे जो मूल विचार है वो संविधान, लोकतंत्र और लोगों के मूल अधिकार को बचाने का विचार है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से प्रभावित होकर लोगों के मूल अधिकार पर हमला करने का प्रयास कर रही है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कर्नाटक में देखने को मिला, जहां 1 लाख से अधिक मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र में बढ़ाए गए। और उसके पश्चात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में, एक ऐसा राज्य जहां पर लोग कमज़ोर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत समझदार हैं, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में बिहार के लोगों की पिछले कई दशक में भारी भूमिका रही है। यहाँ पर 65 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। न केवल वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, बल्कि ये बहुत दुखद है कि अररिया जैसे इलाके में जो बहुत पिछड़ा और गरीब इलाका है, यहाँ पर भी लगभग 1,58,000 मतदाताओं को काटा गया है। तो इस पूरे अधिकार की यात्रा को लेकर, लोगों के हक और हुकूक की आवाज़ को लेकर श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा का प्रारंभ सासाराम से किया गया। और हमें इस बात को कहते हुए गर्व भी होता है और हमें इस बात को कहते हुए बेहद खुशी होती है कि जिस विचार के साथ श्री राहुल गांधी जी निकले थे, उस पूरे विचार का समर्थन और उनके संघर्ष में कदम से कदम मिलाने का समर्थन बिहार राज्य की महान जनता ने किया है। हम लोग अररिया में आए हुए हैं और पिछली बार भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में श्री राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे तो जो सबसे सफल कार्यक्रम बिहार में हुआ था वो खास तौर से अररिया में संपन्न हुआ था। हमारा ये विश्वास है
और हमारा ये संकल्प है जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों का और महागठबंधन के अन्य दलों का भी कि इस यात्रा को न केवल ऐतिहासिक यात्रा बनाना है, बल्कि इस यात्रा को एक ऐसी यात्रा और एक ऐसे संघर्ष का प्रतीक बनाना है जिससे इस राज्य का राजनीतिक विमर्श तो खड़ा होगा और आगामी विधानसभा के चुनाव में नाइंसाफी के खिलाफ, अधिकार की लड़ाई को, संविधान की लड़ाई को, लोकतंत्र के हक और हुकूक की बात को और लोगों के मौलिक अधिकार पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई और वैचारिक लड़ाई खड़ी हो पाएगी। श्री राहुल गांधी जी आगामी 24 अगस्त को यहाँ पर आएंगे। उनके साथ आरजेडी के महत्वपूर्ण नेता, विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता हमारे श्री तेजस्वी यादव जी, सीपीआईएम, सीपीएम, सीपीआई, वीआईपी पार्टी, ये तमाम जो गठबंधन, महागठबंधन में 6 दल हैं, तो 6 दल के साथी श्री राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, वो भी श्री राहुल गांधी जी के साथ आएंगे। अररिया में यात्रा 11 बजे आ जाएगी। 11 बजे से यात्रा प्रारंभ होगी और यात्रा 0 माइल से शुरू होगी। वहां पर महागठबंधन के तमाम साथी पूरी ताकत के साथ श्री राहुल गांधी को और अन्य नेताओं को रिसीव करेंगे। वहां से यात्रा चलते हुए ऐतिहासिक चांदनी चौक में आएगी और चांदनी चौक से फिर हम लोग चलते हुए एडीबी चौक, एडीबी चौक से फिर हम जो पुराना बस अड्डा कहा जाता है, बस अड्डा, और बस अड्डा से होते हुए यादव कॉलेज में ये यात्रा जाएगी। हमें ये उम्मीद है कि वोट अधिकार यात्रा न केवल अररिया में सफल होगी, बल्कि अररिया का जो संदेश होगा वो न केवल बिहार का संदेश होगा, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक ये गूंज जाएगी कि अररिया की आम जनमानस ने लोकतंत्र को बचाने का जिम्मेदारी के साथ संकल्प लेते हुए श्री राहुल गांधी जी के विचार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। मैं शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर कोई सवाल होंगे तो उनके सवाल भी आमंत्रित हैं। साथ ही साथ ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।